और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? तो छींटे गिराते हैं। इस बारिश में से कुछ 50,000 रुपए निकालते हैं और ये समझते हैं कि आप अपने पहले 50,000 कैसे इन्वेस्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी। चिंपलोक की तरफ से एक और फाइनेंस वीडियो लेके आया हूँ। आप अपने पहले 50,000 कैसे इन्वेस्ट करेंगे समझाता हूँ। सबसे पहले 50,000 का नंबर कहाँ से आया? अब अगर आपके पास 50,000 नहीं है, 10,000 है, ठीक है, 1 लाख है, ठीक है, 5,000 है, वो भी ठीक है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी साइकोलॉजी क्या होगी, हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करेंगे और किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। गारंटी कौन देता है सर? तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ना आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए कि आपको इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स कितने और कब तक चाहिए। आपका गोल कार खरीदना हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, बच्चों की शादी कराना हो सकता है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना हो सकता है, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल देना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज़ समझिएगा कि इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड की दुनिया में ना शॉर्ट टर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो लॉन्ग टर्म होता है या तो लॉस होता है, बीच का कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिएगा। एक अच्छा टाइम फ्रेम 5 साल, 10 साल, 20 साल का स्कोप लेके चलिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक अच्छा टाइम फ्रेम दिमाग में लेके चलिएगा। कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कब तक उससे रिटर्न्स चाहिए, तो वो चीज़ दिमाग में रखना है। अब अपने 50,000 को, आपके लिए वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10,000 हो सकता है, उसको हमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? 60-30-10। ये 60-30-10 किसका पार्ट है? आपकी इन्वेस्टमेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी: इक्विटी, डेट और गोल्ड। इक्विटी क्या है? इक्विटी ओनरशिप है कंपनियों में, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, रिस्क लेते हैं, कंपनी के डायरेक्ट एक्शंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी एज थोड़ा यंग साइड पे है, आप अंडर 35 हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपेरेटिवली थोड़ी कम है, तो आप इक्विटी को 60% का पोर्शन दे सकते हैं। आपके रिस्क के हिसाब से आप इस परसेंटेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं एक बेसिक आउटले दे रहा हूँ कि आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब हम ये समझ के चलते हैं कि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए हम डेट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। हम डेट में एक अच्छा पोर्शन इन्वेस्ट करेंगे जो कि 30% होगा हमारे उस कंप्लीट 50,000 का। जो 10% बचेगा हम उसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि गोल्ड ना सिर्फ ऑन पेपर ही रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, रियलिटी में गोल्ड एक कंप्लीटली रिस्क फ्री ऑप्शन होता है, जिससे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, जो कि आपको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी देता है और अच्छे रेट पे रिटर्न्स भी। अब बात करते हैं कि आपका जो 60% आपने पैसा जो अलग कर दिया वो इक्विटी में तो डाल दिया। इक्विटी में डालना कहाँ पे है? सबसे पहले आपको चलना मार्केट के साथ। मार्केट के साथ चलने का मतलब है कि आप मार्केट्स को डायरेक्ट पैसा लगाओ ना। जो कंपनियां मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही हैं वही आपके पोर्टफोलियो को भी रिप्रेजेंट करें, बहुत अच्छा हो जाएगा, है नहीं? तो आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड और शेयर्स के अलावा दूसरे ऑप्शंस पे मत जाइए, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप ये टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो आप एक बिगिनर हैं, और बिगिनर होने के नाते आपको इन दोनों से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप सबसे पहला काम करेंगे, इक्विटी में म्यूचुअल फंड लेंगे। म्यूचुअल फंड कौन सा लेंगे? एक इंडेक्स फंड लेंगे, निफ्टी का इंडेक्स फंड, जिसको आप उस 60% का, यानी जो हमारा 50,000 था, 50,000 का 60%, 30,000 रुपये हम इक्विटी में डालेंगे। इक्विटी में जो हम निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा डालेंगे वो उस 30,000 का 20% निफ्टी के इंडेक्स फंड में जाएगा। अगले 20% आपके किसी भी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में जाएगा। थीमेटिक का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसी कोई भी थीम हो सकती है जिसको आपको लगता है कि ये चीज़ आगे जाके ग्रो करेगी। सपोज मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि रिन्यूएबल एनर्जीज का बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है, तो मैं रिसोर्सेज या और एनर्जी वाले फंड में इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। अगर आपको लगता है कि फार्मा बहुत अच्छा ग्रो करेगा तो फार्मा के म्यूचुअल फंड में डालिए। आपको लगता है टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ग्रो करेगी तो आप टेक्नोलॉजी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। बट अगला जो 20% है ना, ये से आप एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करिए। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। उसके बाद उसके अगले जो 20% होंगे, 30,000 का 20%, उस 20% को आप मिड कैप में डालेंगे। मिड कैप क्यों? क्योंकि इंडिया, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, डेवलपिंग कंट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं यहाँ पे। तो जो टॉप नॉच कंपनीज है ना, जिन्हें हम ब्लू चिप्स कहते हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी है किसी भी सेक्टर की, बैंक्स में HDFC, टेक्नोलॉजी में TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इस तरीके की कंपनियां ना काफ़ी ग्रो ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो इनके लिए स्कोप थोड़ा सा कम होता है अगर हम कंपेयर करें मिड कैप कंपनियों से। तो आपको बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। कुछ अच्छी न्यूज़ वेबसाइट्स के हैंडल्स हम नीचे डाल देंगे, उन पे जाइए, उन पे थोड़ा सा
सर्च करिए कि कौन सी कंपनीज इन सेक्टर्स में अच्छा ग्रो कर रही हैं, कौन सी कंपनीज है जिनका वैल्यू मिड कैप में है और अच्छा ग्रो कर रहा है। मिड कैप क्या होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ। अगर मैं इंडिया की सारी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज को एक लिस्ट में डाउन करता हूँ और उस लिस्ट में 101वें नंबर से 250 नंबर तक अगर मैं एक लिस्ट बना दे तो ये मिड कैप की कंपनीज होती हैं। तो इन कंपनीज में बहुत स्कोप होता है ग्रो करने का, अगर हम बात करें इंडिया जैसे रीजन का। तो इसलिए अगला 20% आपका ऐसी जगह पे ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। आपके वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स इस फंड से आ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने जो टोटल 50,000 थे उसमें से 60% हमने इक्विटी में डाला। इक्विटी में हमने उस 60% का 60% हमने 3 म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरीके से डाल दिया। जो इक्विटी का बचा हुआ पैसा है उसको हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो उस बचे हुए पैसे को आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है डेट। डेट क्या है? डेट ऐसा है कि हम एक तरीके से किसी कंपनी को, किसी एंटिटी को हम कर्जा दे रहे हैं अपने पैसों का, जिसकी लाइबिलिटी बनती है, हमारा रिस्क नहीं है उसमें, उसकी लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें हमारा पैसा उस ब्याज के साथ दे, जो भी इंटरेस्ट हम लेना चाहते हैं। तो ये इंटरेस्ट यूजुअली कम रहेगा इक्विटी के कंपैरिजन में। आप कभी भी मिक्सअप मत करिएगा कि यार इक्विटी में तो मेरे को 20% मिल रहा है, 18% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, कई बार 100% मिल रहा है, बट डेट में देखो 2%, 4%। भाई वो 2-4% ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपना पैसा निकालें वहाँ से, उस समय आप इक्विटी में हो सकता है लॉस में हो। आपको एक अच्छे और सिक्योर रिटर्न्स वाली इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसलिए वो पैसा आप डेट में डालेंगे। डेट में आप कहाँ डाल सकते हैं? डेट के म्यूचुअल फंड होते हैं, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। आप बस सर्च करिए, बॉन्ड फंड मिल जाएगा आपको। आप टैक्स सेवर एफडी खोल सकते हैं, आप नॉर्मल एफडी खोल सकते हैं, आप आरडी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पैसा डेट में डालेंगे ताकि आप वहाँ से एक स्टेबल, सिक्योर और रिस्क फ्री रिटर्न्स ले सकें और इमरजेंसी के टाइम पे आप उस पैसे को यूज़ भी कर सकें। इक्विटी में शायद आप लॉस में हो, या शायद आप फंस जाएं, या शायद वो कुछ दिन का टाइम ले ले, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो इसमें आप 20 से 30% डेट में पैसा अपने रिस्क एपेटाइट के साथ, या आपके पास जो पूल है, हम अगर 50,000 की बात करें तो आप 30% डाल सकते हैं। अगर आप 1 लाख 1.5 लाख की बात करें तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब थर्ड और लास्ट सेक्शन, गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। इन्वेस्ट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड आते हैं जी, बिल्कुल, और ऑलमोस्ट हर कंपनी बना रही है। तो आप अपने ब्रोकर पोर्टल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, गोल्ड फंड के नाम से मिल जाएगा आपको। अगर आपको वो नहीं करना तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, आई बटन पे वीडियो है, देख लीजिए, समझ लीजिए, वो आप ले सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कई ऑप्शंस हैं। आप रियल गोल्ड जाके बाहर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड का बिस्किट या कुछ भी ले सकते हैं गोल्ड का, जो कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहें। पर यार क्या है ना कि हम इंडियन लोग हैं, हम अगर फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं ना तो हम बेच नहीं पाते, अनलेस एंड अनटिल वो बिस्किट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो। अगर हम ज्वेलरी बनवा ली तो वो फिर हमसे बेची नहीं जाती। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, वो बहुत अच्छे टूल होते हैं। आई बिलीव कि वो बेस्ट तरीका है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो अब आपके पैसे लग चुके हैं, उसे रेगुलर मॉनिटर करते रहो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रिटर्न्स दे रही है या लॉस में जा रहा है वो कंटिन्यूसली, उसको मॉनिटर करो। अगर सही नहीं है तो उसको इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दो। दीपक त्रिपाठी हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड करते रहो। जिन परसेंटेज में हमने बात की थी इक्विटी, डेट और गोल्ड की, तो उस परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा एडिशन करते रहो अपने पैसों का, ताकि आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो होता रहे। तो यार इतना था इस वाली वीडियो के लिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक और फाइनेंस वीडियो के साथ। और साल खत्म हो रहा है, तो अब साल खत्म होने की और साल के शुरू होने की फाइनेंशियल प्लानिंग भी तो करनी है। तो वेट करते रहो चिंपलो की अगली वीडियो का। तब तक शॉर्ट्स डेली अपलोड हो रही हैं, वो ज़रूर देखो। चिंपलो की वीडियोज़ लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो का।